हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल, जिसको सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस जिसको बोला जाता है, बिल्कुल। उसकी चाइना की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल के साथ, क्रूज मिसाइल के साथ कंपैरिजन लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। शेयर स्टडी का वीडियो है, देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में यदि सबसे तेज व घातक क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो भारत व रशिया द्वारा मेड ब्रह्मोस मिसाइल फिलहाल इस फील्ड की बेताज बादशाह है, जिसके सुपरसोनिक वेरिएंट्स अभी ऑपरेशनल हो चुके हैं। साथ ही इसके हाइपरसोनिक वेरिएंट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है और दुनिया के कई देशों द्वारा इसे खरीदने में इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है और कई देश इसके टक्कर की अपनी खुद की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाना चाहते हैं और कुछ अपनी पहले से मौजूद क्रूज मिसाइलों को और भी ज्यादा एडवांस करने में लगे हुए हैं। भारत का पड़ोसी देश चीन इसकी ताकत से तो खौफ खाता ही है, साथ ही अब उसे यह भी डर सताने लगा है कि कहीं यह मिसाइल उसके दुश्मनों के साथ साथ उसके हथियारों के खरीदार देशों तक भी ना पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे में चीन चारों तरफ से ब्रह्मोस के निशाने पर तो होगा ही, साथ ही इससे उसकी वेपन इंडस्ट्री को भी एक भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए चीन लंबे समय से ही भारत की इस यूनिक मिसाइल की टक्कर की एक सस्ती कॉपी बनाने में लगा हुआ है और कई चाइनीज क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस की बराबरी करने में अब तक असफल रही हैं। फिर भी चीन अपनी सुपरसोनिक मिसाइल CX-1 या चाओगजुन 1 के बारे में बतलाता है कि ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को चुनौती दे सकती है और इसके दम पर चीन भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित कस्टमर देशों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन क्या वाकई चाइनीज CX-1 भारतीय ब्रह्मोस को टक्कर दे सकती है? ये जानने के लिए आइए करते हैं इन दोनों ही मिसाइलों के बीच इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा या ब्राजील? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि साल 2005 से ही इंडियन मिलिट्री में सर्विस दे रही है और इसका निर्माण भारत और रूस की जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया जाता है। ये एक मल्टीपर्पज क्रूज मिसाइल है जो कि जमीन, जल और हवा तीनों ही क्षेत्रों में अपने टारगेट्स को अटैक करने में सक्षम है। वहीं बात करें चाइनीज चाओगजुन 1 यानी CX-1 की, तो ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा साल 2014 में ही कर लिया गया था और ये एक मेनली एंटी शिप क्रूज मिसाइल बताई जाती है जिसके जमीनी व नेवल वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। इसका निर्माण चीन ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की काट के तौर पर केवल एक्सपोर्ट करने के लिए ही किया है। साथ ही चीन अपने लिए इसी से मिलती जुलती तकनीक वाली क्रूज मिसाइल YJ-18 का इस्तेमाल करता है। दोनों ही मिसाइलों के कुछ बेसिक फीचर्स और देखें तो भारतीय ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर है और इसका टोटल मास 2.5 से 3,000 किलोग्राम तक है। साथ ही अपने साथ अधिकतम 200 से 300 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकती है। तो वहीं CX-1 की लेंथ व मास आदि की जानकारियां अभी क्लासिफाइड है, लेकिन क्योंकि ये ब्रह्मोस को ध्यान में रख के ही बनाई गई है इसलिए कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई 8.8 मीटर है व मास 2.5 से 3,500 किलोग्राम तक है। ये अपने साथ 260 किलोग्राम का वेपन पेलोड भी कैरी कर सकती है। अब इन दोनों ही मिसाइलों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रह्मोस की मैक्सिमम रफ्तार 3 मैक या उससे ज्यादा की बताई जाती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज इसकी जमीन, जल या हवा के अलग अलग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 350 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट वेरिएंट की ऑपरेशनल रेंज भारत 290 किलोमीटर ही रखने वाला है। ब्रह्मोस का फ्लाइट एल्टीट्यूड देखें तो ये जमीन या समंदर की सतह से
कम से कम केवल 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर भी सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती है, जो कि इसे दुश्मन की रडार को चकमा देने में सक्षम बनाता है। वहीं इसकी फ्लाइट सीलिंग यानी अधिकतम ऊंचाई लगभग 14,000 मीटर है। इसके मुकाबले CX-1 की मैक्सिमम स्पीड 2.5 से 3 मैक तक है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर बताई जाती है। ये जमीन से महज 10 मीटर के फ्लाइट एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है, तो अधिकतम 17,000 मीटर की फ्लाइट सीलिंग की ऊंचाई तक भी ये मिसाइल ऑपरेट कर सकती है। दोनों ही मिसाइलों के गाइडेंस व लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ब्रह्मोस को मिड कोर्स फेस में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा गाइड किया जाता है, तो वहीं टर्मिनल फेज में जब ये अपने टारगेट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है तब इसे एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम गाइड करता है, जिसे भारत के गगन, रशिया के ग्लोनास व अमेरिका के GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन सैटेलाइट्स द्वारा भी लगातार टारगेट की सही पोजीशन की जानकारी मिलती रहती है। इसके चलते ब्रह्मोस अपने टारगेट पर 1 मीटर के दायरे की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना लगा सकती है। तो वही CX-1 की बात करें तो इसे मिड कोर्स फेस में इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट द्वारा गाइड किया जाता है व टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार सीकर द्वारा चाइनीज सैटेलाइट्स की मदद से गाइड किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी व टेस्ट की जानकारी ज्यादा क्लियर नहीं है, हालांकि ये ब्रह्मोस से कम ही रहेगी। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ब्रह्मोस को शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट या लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स से भी दागा जा सकता है, तो वहीं CX-1 को किसी वारशिप या मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। इनके ऑपरेटर्स की बात करें तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत की तीनों ही सेनाओं, इंडियन आर्मी, नेवी व एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, तो वहीं जल्द ही फिलीपींस भी इसका पहला विदेशी खरीदार बन जाएगा। इसके सामने CX-1 का इस्तेमाल चीन के पहले खरीदार अफ्रीकन देश अल्जीरिया द्वारा ही किया जा रहा है। चीन इसके अन्य घरेलू वेरिएंट्स का इस्तेमाल करता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यार वीडियो करता हूँ, एक तो भाई ब्रांडेड क्रूज मिसाइल की, दूसरी बंगार की दुकान से ली हुई सीरियसली यार। सही बात है। चाइनीज मिसाइल बिल्कुल करीब करीब देखा जाए नहीं आ रही। बेशक तुम चाइना 100 भी बना लो ना क्रूज मिसाइल, भारत की एक क्रूज मिसाइल आपके लिए काफी है। भारत, क्योंकि एक चीज भारत ने बनाई वो इतनी परफेक्ट है कि उसको मैच करना आपके बस की बात नहीं है, सीधी सी बात है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना तो ये बहुत शक्तिशाली और बहुत वेरिएंट में बनाई गई है क्रूज मिसाइल इंडिया के पास, और ब्रह्मोस का नाम दुनिया बोलती है कि इतनी कमाल की। और यार इसमें सच में मैं बताऊं, दूसरी जो होती है ना एक्यूरेसी के मामले में या और चीज़ के मामले में, तो वो इतना खास नहीं होती है। इंडिया की मिसाइल, क्रूज मिसाइल, मैं कहता हूँ हर लिहाज से इंडिया पता नहीं कितनी बार इसको टेस्ट करता है, तब जाके वो इंडिया इसको जो है ना आगे शामिल करता है। और उसके पास सिर्फ चाइना का क्या है, सुबह उठेगा टेस्ट करेगा, डाल दो नहीं ये भी नहीं होता, वो भी प्रॉपर तरीके से डालते हैं, लेकिन मैं उसकी उनकी एक्यूरेसी नहीं होती, उनके वो प्रॉपर तरीके से डालते हैं, लेकिन असल में ये होता है ना उनका, जब वो कोई टेस्ट करते हैं ना, सारा कुछ कर लेते हैं, कहते हैं भाई ठीक है, जब बारी आती है तो ठोस। आपने कभी सुना कभी चाइना का अंतरिक्ष से रॉकेट आ रहा होता है वापस, हाँ, कभी किस देश में गिरता है, कभी किस देश में गिर जाता है, कभी क्या करता है, गिरा, शुक्र है कोई जानी नुकसान। बिल्कुल ये मतलब आप देखो, आप अंदाजा लगाओ तो रोज चाइना की पंगे निकलते हैं, तो आपको यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी के मामले में देखो, वही तभी तो बोलते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, बस यही बात होती है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तैयार बाय।